So hello Farmalians, I hope that you all guys are doing well, great and awesome. तो टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। और भाई इस पे बात करना बनता भी है क्योंकि चल रहे हैं तो फिजिक्स, खेल रहे हैं तो फिजिक्स, कुछ कर रहे हैं तो फिजिक्स, कुछ नहीं कर रहे तो भी फिजिक्स। बट वेट ड्यूड, व्हाट इज फिजिक्स? सो ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि किताबी ज्ञान से हमें पहले से प्रॉब्लम है। किताब कहती है दैट द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड फिजिक्स। समझ आया? अरे क्या खाक समझ आया? तो किताबी ज्ञान को रखो साइड में और एग्जाम्पल से समझो। मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम मान लेते हैं बंटी, एक का नाम है बंटी, हाथ बनाओ, और एक का नाम है भोला। एक का नाम है बंटी और एक का नाम है भोला। अब दोनों बहुत ही गहरे मित्र हैं। आजकल क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है तो दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने चलते हैं। अब दिक्कत यह है कि बंटी को तो क्रिकेट की अच्छी खासी नॉलेज है, बट भोला हमारा वाकई भोला है, लेकिन दोस्ती पक्की है, जाएंगे तो साथ जाएंगे। तो बंटी भैया बोलते हैं कि कोई नहीं, जो फिनोमेना क्रिएट होगा, जो भी घटना वहां पे घटेगी, वो सारी बातें वो भोला को बता देगा। ठीक है, तो हम तैयार कर लेते हैं अपनी मैच की पिच। तो मान लिया ये है हमारा क्रिकेट मैच और ये है उस मैच की पिच। ये रहे हमारे विकेट्स। लो जी, विकेट्स तैयार। अब मैच शुरू होता है। बॉलर बॉल डालता है और बैट्समैन शॉट लगाता है और बॉल बाउंड्री के पार। तो बंटी भैया भोला को बताते हैं कि जब बैट्समैन शॉट लगाए और बॉल डायरेक्टली बाउंड्री के पार चली जाए तो वहां 6 होता है, और अगर बैट्समैन शॉट लगा करके बॉल बाउंस हो और फिर बाउंड्री के बाहर जाए तो वहां 4 होता है। भोला बोलता है ये तो सही है यार, बढ़िया गेम है। चलो, अब दूसरी बॉल कोई बॉलर डालता है। अब की बार क्या होता है, बॉलर बॉल डालता है और यहां पे बैट्समैन शॉट लगाता है, लेकिन कोई यहां खड़ा हुआ फील्डर उस शॉट को कैच कर लेता है। तो बंटी भैया बताते हैं कि भाई जब बैट्समैन शॉट लगाए और कोई फील्डर उस शॉट को कैच कर ले डायरेक्टली तो वहां पे वो बैट्समैन आउट हो जाता है। भोला को और मजा आने लग जाता है, जैसे तुम लोगों को मजा आ रहा है। ठीक है, अब हमारे बॉलर साहब एक और बॉल डालते हैं। अनफॉर्चुनेटली फिर से इस शॉट को ये फील्डर कैच कर लेता है। अब भोला भाई को तो पहले से ये रूल पता है, तो वो जल्दी से चिल्लाने लग जाते हैं, आउट है, आउट है, आउट है। बट बंटी भैया बोलते हैं कि नहीं, ये नो बॉल है। जब बॉलर क्रीज से बाहर आकर के बॉल डालता है तो वो नो बॉल होती है और नो बॉल पे बैट्समैन आउट नहीं होता। तो भोला इस बात को अब डीपली समझ रहा है कि ये रूल बना हुआ था दैट फील्डर किसी शॉट को कैच करेगा तो बैट्समैन आउट हो जाएगा, बट जहां पे इस रूल में एक इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी वहां पे हमने इस रूल को हटा करके एक इंप्रूवमेंट रूल रख दिया। अब मैं तुम्हें इस फिनोमिना के असली नाम बताता हूं। ये क्रिकेट मैच हमारा फिजिकल वर्ड है। आसान भाषा में बताऊं तो ये नेचर है, कुदरत। बंटी एक साइंटिस्ट है और भोला एक तुम्हारी मेरी तरह स्टूडेंट है। भोला कर क्या रहा है, इस क्रिकेट मैच के रूल्स को समझने की कोशिश कर रहा है। किसकी मदद से? बंटी की मदद से। और बंटी क्या है? एक साइंटिस्ट है। इस क्रिकेट मैच का नाम क्या है? नेचर। तो मेरे भाई, द स्टडी ऑफ द रूल्स एंड लॉज ऑफ द नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। भोला कब इस क्रिकेट मैच के सारे रूल्स जान जाएगा? सही बताऊं तो कभी नहीं,
क्योंकि हर एक मूवमेंट पे एक बेस्ट मूव होता है। जब जब जरूरत पड़ेगी इस क्रिकेट मैच के रूल्स में इंप्रूवमेंट करा जाएगा। जिस तरह से तुमने पढ़ा है क्लास 12th में दैट एम्पियर सर्किट लॉ एम्पियर्स ने दिया था, बट उस इक्वेशन को इंप्रूव किया था मैक्सवेल इक्वेशन ने। मैक्सवेल ने उस लॉ को इंप्रूव किया था। तो इन नेचर्स के लॉज और रूल्स को समझना ही फिजिक्स है और कुछ नहीं है। इस कुदरत के नियम पहले से बने हुए हैं और इन कुदरत के नियमों को, इनके लॉज को जानना ही फिजिक्स है। तो मेरा ख्याल है अब तक तुम जान गए होंगे दैट व्हाट इज फिजिक्स। नेचर इज फिजिक्स। अब एक और सवाल बच्चों के दिमाग में आता है दैट ये तो जान लिया कि फिजिक्स क्या है, बट फिजिक्स क्यों है? क्या जरूरत है सर नेचर को समझने की? अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, चलने दो, मत समझो कुदरत को, क्या जरूरत है? तो फिजिक्स क्यों है? तो मेरे भाई फिजिक्स है क्योंकि तू बीमार पड़ेगा और डॉक्टर को तुझे दवाई देनी है। फिजिक्स है क्योंकि मुझे तुझे समझाने के लिए इस मार्कर से बोर्ड पे लिखना है। फिजिक्स है क्योंकि हमें जिंदगी को आसान बनाना है। अब तू बोलेगा कि भाई डॉक्टर फिजिक्स मैच ही नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास तो बायोलॉजी होती है। 12th तक तो फिजिक्स पढ़ता है, और अगर उस डॉक्टर को बायोलॉजी आती है और फिजिक्स नहीं आती है तो वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को तुम्हें दवाई देने के लिए सबसे पहले तुम्हारा वेट पता होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा वेट और तुम्हारी हाइट पता होनी चाहिए। और उस वेट का मेजरमेंट कौन देगा? फिजिक्स। उस हाइट का मेजरमेंट कौन देगा? फिजिक्स। वो वेट मशीन जो बनी हुई है किसके लॉज पे बनी हुई है? फिजिक्स। अगर डॉक्टर को क्लोरोफॉर्म से किसी पेशेंट को बेहोश करना है, एनेस्थीसिया देना, और उसको फिजिक्स नहीं आती है, तो वो क्लोरोफॉर्म से उसको बेहोश नहीं करेगा, उसका राम नाम सत्य कर देगा। क्योंकि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा है दैट क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है जब एयर से, तो फॉस्जीन गैस बनती है। अब फिर तुम बोलोगे कि ये तो केमिस्ट्री है, दैट क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन बनना केमिस्ट्री है। हाँ भाई केमिस्ट्री है, बट उस क्लोरोफॉर्म से फॉस्जीन कितनी देर में बनेगी? वो क्लोरोफॉर्म एक्सपायर कब तक होगा? ये बात किसने बताई? फिजिक्स ने बताई। अगर हमें फिजिक्स का ज्ञान नहीं होता तो मैं इस मार्कर से बोर्ड पे कभी लिख नहीं पाता। ये मार्कर इन्वेंट ही नहीं होता क्योंकि हमें फ्रिक्शन का नहीं पता होता। इस मार्कर की निब और इस बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, तभी ये लिख पा रहा है। और उस डॉक्टर को अगर फिजिक्स का ज्ञान नहीं होगा तो उस पर एक्सपायरी उसको नहीं पता होगी। केमिकल काइनेटिक्स में हम इसी चीज को पढ़ते हैं। अगर हमें फिजिक्स का ज्ञान नहीं होता तो प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी हम कभी लिख ही नहीं पाते। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हम उसकी एक्सपायरी लिख देते हैं क्योंकि हमें फिजिक्स पता है। हमें पता है कि ये प्रोडक्ट किस टाइम पे खराब हो जाएगा, किस टाइम पे एक्सपायर हो जाएगा। ये व्हीकल्स, ये यहां से वहां जाना, इन सारी मशीनों को सिर्फ और सिर्फ बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स क्यों है मेरे भाई? फिजिक्स इसलिए। एक और सवाल बच्चों के दिमाग में आता है, देखो हमने क्या समझ लिया? हमने व्हाट समझ लिया, दैट व्हाट इज फिजिक्स। हमने व्हाई समझ लिया कि क्यों है फिजिक्स। एक और सवाल बच्चों के दिमाग में आता है, दैट हाउ, कैसे। समझ गए क्यों है फिजिक्स, क्या है फिजिक्स, बट कैसे? सर करें कैसे? इतनी आसान चीजें नहीं होती, न्यूमेरिकल्स हमसे सॉल्व नहीं होते, थ्योरी याद नहीं होती और डेरिवेशंस रटने पड़ते हैं। तो मेरे भाई अगर जब तक चीजों को याद करोगे ना, फिजिक्स नहीं आने वाली। मान लो मुझे सिर्फ इतना पता है, बताना ना कैसे है फिजिक्स। मान लो मेरे हाथ से मैंने इस मार्कर को यूं डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। अभी ये मार्कर मूव कर रहा है और मेरे हाथ से लगभग x डिस्टेंस पे है। इसका कुछ मास है, कैपिटल M मान लिया, तो मास है इसका m और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो हुआ x, ठीक। एक्चुअली मुझे बस इतनी सी नॉलेज इसके बारे में है, फिजिक्स कैसे है। मुझे सिर्फ इतनी नॉलेज अगर है ना कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, मूव कर रहा है, तो मैं इस मार्कर की हर एक प्रॉपर्टी अब जान सकता हूं। फिजिक्स वो चीज है जिससे तुम इस मार्कर की हर प्रॉपर्टी जान सकते हो। मान लो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट है x, जो मैंने डिस्प्लेस किया था इसे। अगर मैं इस x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, देन dx बाई dt क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। अगर मैं इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर दूं, देन dv बाई dt क्या मिला? वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, इसका मास मुझे पता है। इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिला?
वो फोर्स जिस फोर्स से मैंने इस मार्कर को डिस्प्लेस किया था, अब मुझे इसकी वेलोसिटी पता है, इसका मास पता है, इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर और मास की मल्टीप्लाई कर दूं और उसका हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिला? मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अगर मैं क्या करूं, इसकी अर्थ के सरफेस से हाइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसके मास का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल गई। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दूं तो मास इंटू वेलोसिटी, मुझे मिल गया इसका मोमेंटम। एक हर क्वांटिटी जो इसके अंदर मौजूद है, इसकी हर प्रॉपर्टी को मैं ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स से जान सकता हूं। बट यहां एक और सवाल बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि ये F इक्वल्स टू एम में, ये K इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये dv बाई डी टी इक्वल्स टू ए, एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूलाज आए कहां से, बने कैसे? हम कैसे मान लें कि F इक्वल्स टू एम में ही होता है? तो इन सारी बातों का जवाब तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इतना तो सस्पेंस बनता है। तो सही बताऊं तो जब तक फिजिक्स को जानने के लिए तुम्हारे दिमाग में सवाल नहीं आएंगे, तब तक फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ याद करी जाएगी, रटी जाएगी। तो दिमाग में अपने सवाल लाओ, दैट ये चीज है तो क्यों है, हर चीज के पीछे क्यों लगाना शुरू कर दो, तब फिजिक्स में तुम्हें मजा आने लग जाएगा। फिजिक्स में एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को फोड़ना है, जानना है, इंप्रूव करना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ ले मेरे भाई।